बिहार का नया बजट आ गया है और ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये है राज्य के भविष्य का पूरा रोड मैप। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि इस बार के बजट में क्या खास है। सबसे पहले तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे सबसे बड़ा बजट है। सच कहूं तो ये इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ बजट कहना ठीक नहीं होगा। ये सरकार की महत्वाकांक्षाओं का एक बड़ा ऐलान लगता है। तो पिछले साल के मुकाबले ये जो लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई है, आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और ये साफ साफ दिखाता है कि इस साल सरकार का इरादा बड़े पैमाने पर खर्च करने का है। अच्छा, इससे पहले कि हम और गहरे उतरें, 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बजट होता क्या है। बहुत सिंपल है। इसे समझिए अपने घर के सालाना हिसाब किताब की तरह। कितनी आमदनी होगी और कहाँ-कहाँ खर्च होगा, बस इसी का लेखा जोखा। संविधान के आर्टिकल 202 में इसका जिक्र है। तो सबसे बड़ा और पहला सवाल, सरकार के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है? चलिए बिहार की कमाई के स्रोतों को जरा खंगालते हैं। ये चार्ट ना एक बहुत ही जरूरी कहानी बयां कर रहा है। बिहार की कुल कमाई का करीब 3/4 हिस्सा, मतलब 74% केंद्र सरकार से आता है और सिर्फ 26% ही राज्य अपने दम पर कमाता है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बिहार अपनी जरूरतों के लिए केंद्र पर कितना ज्यादा निर्भर है। अब सवाल यह है कि केंद्र से आने वाला ये 74% पैसा आता कैसे है? इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 53%, तो वो है जो केंद्रीय टैक्स में बिहार को हिस्सेदारी मिलती है, और जो बाकी का 21% है वो केंद्र सरकार से सीधी मदद के तौर पर मिलता है, जिसे ग्रैंड सिन एड कहते हैं। और वो 26% जो बिहार खुद कमाता है, उसका सबसे बड़ा जरिया क्या है? वो है स्टेट जीएसटी, यानी हम सब जो सामान खरीदते हैं उस पर लगने वाला टैक्स। इसके अलावा जमीन जायदाद की रजिस्ट्री और दूसरे छोटे मोटे टैक्स से भी राज्य को आमदनी होती है। ठीक है, तो पैसा कहां से आया ये तो हमने समझ लिया। अब सबसे दिलचस्प सवाल, ये पैसा जाता कहां है? यहीं से हमें सरकार की असली प्राथमिकताओं का पता चलेगा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहीं छिपी हैं सरकार की प्राथमिकताएं। सबसे ज्यादा पैसा, करीब 61,000 करोड़ रुपए, अकेले शिक्षा विभाग को जा रहा है। ये बाकी सभी विभागों से कहीं ज्यादा है। इसके बाद नंबर आता है हेल्थ का और फिर ग्रामीण विकास का। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि सरकार का सबसे बड़ा फोकस सामाजिक क्षेत्र यानी सोशल सेक्टर पर है। लेकिन यहां एक और पेच है जिसे समझना जरूरी है। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी होता है जिसे सरकार चाहकर भी नई योजनाओं पे खर्च नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो पहले से ही तय है कि कहां जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने में, रिटायर्ड लोगों की पेंशन में और पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में। सोचिए, इन सब में ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो यूं ही चले जाते हैं। तो बजट तो हो गई भविष्य की प्लानिंग, लेकिन जमीन पर आज की हकीकत क्या है? चलिए अब देखते हैं बिहार का रिपोर्ट कार्ड। पता करते हैं कि अलग अलग पैमानों पर राज्य आज कहां खड़ा है। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर से। जानते हैं, गरीबी कम करने के मामले में बिहार ने पूरे देश में सबसे तेज रफ्तार दिखाई है। 2013-14 से अब तक गरीबी में 53% की जबरदस्त गिरावट आई है। ये वाकई एक शानदार उपलब्धि है। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। इतनी जबरदस्त तरक्की के बावजूद एक बहुत बड़ी चुनौती आज भी मुंह बाए खड़ी है, और वो है बिहार की प्रति व्यक्ति आय, जो आज भी देश में सबसे कम है। यही तो बिहार की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तेज रफ्तार से प्रगति और दूसरी तरफ वो चुनौतियां जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वैसे बिहार की असली ताकत उसकी जमीन में है, उसकी खेती में है। मखाना हो, लीची हो या मशरूम, इन सब के उत्पादन में बिहार देश में नंबर 1 पर है। मक्का और जूट में दूसरे नंबर पर, और सब्जी उत्पादन में भी टॉप राज्यों में से एक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि ही राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। याद है हमने बात की थी कि शिक्षा पर कितना भारी भरकम खर्च हो रहा है। उसका एक नतीजा यहाँ साफ दिखता है। बिहार में टीचर स्टूडेंट का जो अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। यहाँ हर 28 बच्चों पर एक टीचर है, जबकि देश का औसत 40 का है। एक बड़ी जीत है। हेल्थ सेक्टर में भी बिहार ने कई बड़ी छलांगें लगाई हैं। मिसाल के तौर पर सरकारी अस्पतालों में दवाइयां बांटने के मामले में ये देश में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने में भी ये अव्वल रहा है।
और जो मातृ मृत्यु दर है उसमें भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी सामाजिक चुनौती है जो बनी हुई है। बिहार की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 3.0 है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। और ये आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर पड़ते दबाव जैसी कई दूसरी चुनौतियों से सीधा जुड़ा हुआ है। तो इन सारे आंकड़ों को, बजट को, उपलब्धियों को और चुनौतियों को एक साथ रखकर देखें तो सवाल उठता है कि बिहार के लिए आगे की राह क्या है। तो आखिर राज्य की आर्थिक सेहत का हाल क्या है? 3 जरूरी बातें हैं। पहला, फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार की आमदनी और खर्च का अंतर। वो 3% की लिमिट के अंदर है, जो कि एक अच्छा साइन है। दूसरा, रेवेन्यू सरप्लस है, यानी रोज के खर्चों के बाद सरकार के पास पैसा बच रहा है। ये भी अच्छी बात है। लेकिन एक तीसरी चीज है जो थोड़ी चिंता वाली है। राज्य पर जो कुल कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। तो इस पूरी पड़ताल से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं वो क्या हैं? पहली, ये 3 लाख करोड़ से ज्यादा का एक ऐतिहासिक बजट है। दूसरी, बिहार अपनी कमाई के लिए केंद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तीसरी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जबरदस्त फोकस है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये कहानी है एक विरोधाभास की। एक तरफ तेज प्रगति है तो दूसरी तरफ बहुत गहरी चुनौतियां। और ये सब हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बजट के बड़े बड़े आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या इनमें इतना दम है कि ये जमीन पर असली बदलाव ला सकें? क्या ये बिहार की तकदीर बदल पाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।